हरिः ॐ ॐ वन्दे देव उमां पतेशुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लग गए कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास माहात्म्य कहा है। अब जो है तो माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे प्रताप, माघ मास स्नान सब जो है यज्ञ और व्रत और तपों में सबसे श्रेष्ठ और फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले तो स्वयं स्वर्ग में जाते ही है, किंतु उनके माता पिता दोनों कुलों को भी जो है स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में यानी इस महीने में भगवान विष्णु का यानी हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य में भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई और लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई थी, यही वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी और उनको कब और कैसे जो है श्राप मिला था? उनके नाम क्या थे? तो ऋषि के वाक्य से वो कैसे श्राप तो मुक्त हुई, आप विस्तार पूर्वक जो है ये सब कथा मुझसे कहिए। तो वशिष्ठ जी कहने लग गए कि हे राजा, जैसे अरण्य से स्वर्ग अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी में शुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये सब 5 सब समान आयु वाली थी तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर, जैसे रात्रि में चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही
पुष्य की कलियों के समान खिलती हुई ये अप्सराएं थी और ऊंचे पयोधर वाली पाधानी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से शोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए और अनेक प्रकार के बाजे बजने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती रहती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरते हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर जो है गौरी पूजा के लिए गई और स्वच्छ जल से सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू की मिट्टी की गिरी बनाकर चंदन कपूर और कुमकुम और सुंदर कमलों के उपचार से भगवान का पूजन कर और ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लग गए। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने वाली जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अचोदत नाम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वहां पर जो है युवा ऋषि सुंदर मुख कमल, सुंदर सहिष्ण नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो ऐसा कहती हुई ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लग गई और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं है, एक होने से भी अश्विनी कुमार नहीं है, या कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर यह मेरा वर अथवा सबका ऐसा कहने जिस समय से उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्य की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं और इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता है। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है, जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों की काम रूपी बाणों से विदा नहीं जाता है। ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही है, किंतु गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है और स्त्री के मान से रक्त मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर से कामी लोग ही सुंदरता की कामना करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक यहाँ पास आए तो मैं घर चल जाना ही उचित समझता हूँ। अतः जब तक वह उसके पास आए और वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लग गई और आपस में कहने लगी कि क्या यह इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया है। और वह विरह की अग्नि में जलने लग गई और कहने लगी कि हे कान, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए हैं।
क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विराह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है? जो तुम्हारा चित्त दुखाकर हमें चला गया, क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हैं हमें शीघ्र ले चलो और हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। तेरे कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायम वालिचल श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोप माँ करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम। कविदास दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच मारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव कर मन मोहितम। कालादितट करत्र कीना बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति मतंच गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। फिर कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपने देव माधव भाव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्रीभद्रनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपद केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णु लोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सरयुगे